फ्रेंड्स, इस समय संपूर्ण भारतवर्ष कोरोना के संकट से गुजर रहा है और इस कोरोना संकट की घड़ी में को दृष्टिगत रखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। और इस महामारी को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस महामारी के दौरान इससे निजात पाने हो तो संपूर्ण देश में इस समय पूर्णतः लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान इन लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसके संबंध में मैं आपको जानकारी करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। और इस जानकारी के लिए आपका इस लीगल हेल्प चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी देश में किसी समय जब महामारी रोग घोषित हो जाती है तो उस समय महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रोविज़न लागू हो जाते हैं। तो इस प्रोविज़न के थोड़ा सा अब विस्तार से देखें इसे, तो ऐसा था कि जब 1897 में जब पूर्व में बॉम्बे राज्य था तो उस समय अंग्रेज लोग का शासन था। उस समय प्लेग नाम की एक भयंकर बीमारी से जैसे अब कोरोना से लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण देश में उस प्लेग को भी महामारी का रूप दिया गया के रूप में घोषित किया गया था। और उस दौरान इसे अति शीघ्र इस एक्ट को बनाया गया था जिससे इसके प्रावधान संपूर्ण देश पर लागू हो सके। तो इसमें महज उस समय 4 सेक्शन थी और उन 4 सेक्शनों में ही उन्होंने सारे देश की जो उस समय लॉकडाउन की शर्तें क्या होनी चाहिए वो दी गई थी। तो इस सेक्शन 3 इसकी ये कहती है कि जो इसके प्रावधान जो दिए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन अगर होता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो वो है सेक्शन 188 वो लागू की जाएगी, क्योंकि 1897 के बाद इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और उन संशोधनों के माध्यम से जो सेक्शन 3 इसमें के प्रोविज़न हैं वो उसमें ये कर दिया गया कि सेक्शन अगर उसका उल्लंघन होगा तो उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 में जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आइए हम इसे अब 18 इसकी IPC 8060 की सेक्शन 188 को देखते हैं क्या है। तो इस धारा के अनुसार डिसओबीडियंस टू ऑर्डर डुली प्रोमोलगेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। तो इसमें विधायिका द्वारा जो स्पष्ट किया गया वो क्या है कि उसने स्पष्ट किया कि जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्ण सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या कब्जे में की या उसके संबंध प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा तो क्या होगा। तो उसमें 2 वो रखे गए कंडीशन। पहला क्या है कि ऐसी अवज्ञा के कारण वहाँ नियोजित, अगर वो ऐसी अवज्ञा करता है यानी ऐसी अवज्ञा के कारण वहाँ नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, क्षति या उनकी जोखिम पैदा हो जाए, यानी उनके लिए जोखिम पैदा हो जाए इस प्रकार की या इस प्रकार की क्या प्रवृत्ति रखता हो तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, वह 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर ऐसी ही अवज्ञा से, इसी आदेश की अवज्ञा से के कारण मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट पैदा हो जाए या बलवा या दंगा आदि की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कारावास 6 माह तक का हो सकेगा और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा अथवा दोनों हो सकेगा। इसे हम दृष्टांत के रूप में समझते हैं कि जैसे किसी जो आदेश है वो कैसा आदेश, सपोज कीजिए कि प्रशासन द्वारा ये घोषित किया गया कि अमुक कोई भी यानी अमुक किसी भी सर्टेन यानी अमुक गली से यानी अमुक रास्ते से कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा
और अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी उस गली से कोई धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, तो वो क्या हुआ, वो जो आदेश जो प्रख्यापित किया गया था उसकी अवज्ञा हुई। तो ऐसी उसमें क्या होगा, उस जुलूस निकालने वालों के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 188 लागू होगी और इसी के तहत उसके दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें मुख्यतः क्या है, अब इसे हम थोड़ा सा विस्तार समझें आईपीसी 188 को। इसमें क्या है कि इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं कि सबसे पहला तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो आदेश दिया गया है वो आदेश विधिपूर्ण होना चाहिए, और उस जो आदेश दिया गया है वो क्या होना चाहिए, वो जो पब्लिक लोक सेवक है वो विधि द्वारा सशक्त होना चाहिए वो आदेश को पारित करने के लिए, प्रख्यात करने के लिए, पहला। दूसरा, उस आदेश का उनको ज्ञान होना चाहिए, जो उसकी अवज्ञा कर रहे हैं उन व्यक्तियों को उस आदेश का ज्ञान होना चाहिए, चाहे बेशक किसी क्षति कार्य करने और उसका कोई आशय उनका न रहा हो, लेकिन अगर उनको ज्ञान है तो वो इस धारा के तहत दंड के अधिकारी होंगे। तीसरा, वो उस आदेश की अवज्ञा होनी चाहिए, जो आदेश किसी विधिपूर्ण और सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया था उसकी अवज्ञा होनी चाहिए। और चौथा है, उस अवज्ञा के कारण, केवल उस आदेश की अवज्ञा हो गई तो वही अपराध नहीं हुआ, उस आदेश की अवज्ञा के कारण उस जो परिणाम उत्पन्न हुए तो फिर जो है उस आदेश के अवज्ञा के कारण जो परिणाम उत्पन्न होने चाहिए और उनके कारण या तो क्षोभ हो, बाधा हो, या हानि हो, या बलवा, या उस मानव जीवन को संकट पैदा हो जाए, तभी तो ये इस धारा 188 के प्रोविज़न लागू होंगे और तभी ये दंड के भागी